क्या होता है माइनस का कोशेक एक्स काट एक्स। सर इसको प्रूफ करके बताइए, आप लोगों के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने अभी आपको तरीका समझाया कि जिसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है उसको क्या करना है, fx कंसीडर कर लीजिए। फिर अगर आप dy dx ऑफ fx निकालना चाहते हैं तो ये dy dx ऑफ fx जो है x के किसी भी डिफाइंड वैल्यू के लिए, परिभाषित मान के लिए, ये होगा क्या, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स दोनों बराबर होंगे। तो जब दोनों बराबर होंगे तो हम एक से ही काम चला लें। तो हमने dy dx ऑफ fx बराबर लिख दिया लिमिट h टेंड टू 0, बोलो fx प्लस h माइनस fx अपान में कितना, ये राइट हैंड डेरिवेटिव्स लिख दिए। फिर आपके पास होगा क्या, ये लिमिट h टेंड टू 0, बोलो fx को क्या लिखोगे, fx को क्या माना है आपने, कोशेक x माना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस h की वैल्यू cosec x प्लस h माइनस fx की वैल्यू cosec x, टोटल अपान में कितना h आ जाएगा। अब थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराया था उसमें आपने देखा कि यहाँ पे आ रहा था sin x प्लस h माइनस sin x, तो तुमने लगाया था sin c माइनस sin d का फार्मूला। यस सर। क्या ऐसा कोई फार्मूला कोशेक c माइनस कोशेक d का होता है? क्या आपने क्लास 11th में ऐसा कोई फार्मूला पढ़ा है? तो मैंने तो नहीं पढ़ा है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो बता दो मुझे। तो फिर करना क्या है, जब आपने नहीं पढ़ा क्लास 11th में इसे, तो आप इसको साइन काश में बदल डालो ना। मतलब कोसेक x को क्या लिख सकते हो, 1 अपान साइन x। तो उसी बिहाफ पे इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो आएगा कितना, लिमिट h टेंड टू 0, बोलो 1 अपान साइन x प्लस h माइनस 1 अपान साइन x, टोटल अपान में कितना h, ये कितना आ जाएगा यहाँ से, लिमिट h टेंड टू 0। इसको फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर में लिखा है उसको सॉल्व कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो आएगा कितना, sin x माइनस इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा sin x प्लस h, टोटल अपान ये दोनों कितना आएगा, sin x प्लस h इंटू sin x आ जाएगा। ये पहली फ्रैक्शन ऊपर वाली सॉल्व हो गई, बटे में डिवीजन में h लिखा है, डिवीजन का रूल लगाओगे तो फर्स्ट फ्रैक्शन जो ये है इसको सेम एज लिख लिया आपने, डिवीजन के स्थान पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओगे, सेकंड फ्रैक्शन जो ये h लिखी है इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपान h आएगा ये। फिर उसके आगे बढ़िए, ये आया हमारे पास क्या, लिमिट क्या आ गया, लिमिट h टेंड टू 0। आप ध्यान दीजिए ये sin c माइनस sin d का फार्मूला इसमें लगेगा। sin c माइनस sin d के फार्मूले में क्या है, 2 cos c, c का मतलब x प्लस d, d का मतलब x प्लस h अपान 2, आगे क्या sin c माइनस d, ये आया c माइनस d का मतलब क्या, x प्लस h, और जब माइनस d करोगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, अपान में कितना है 2, टोटल अपान में कितना है, बोलो sin x प्लस h इंटू sin x इंटू h है ये। yes, बोलो अब आप इसे सॉल्व करिए, कितना आया, लिमिट h टेंड टू 0, 2 cos 2x प्लस h अपान 2, बोलो sin क्या, माइनस h अपान 2,
बोलो साइन क्या माइनस एच अपान टू टोटल अपान बोलो क्या लिखोगे साइन एक्स प्लस एच इंटू कितना साइन एक्स। यहां पे देखो साइन माइनस थीटा लग रहा है फार्मूला। साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस साइन थीटा। तो आएगा कितना ये लिमिट एच टेंड टू जीरो माइनस लग जाएगा साइन माइनस थीटा से। तो माइनस का 2 cos 2x प्लस एच अपान 2 इंटू कितना साइन एच अपान 2 टोटल अपान कितना साइन एक्स प्लस एच इंटू कितना साइन एक्स। ध्यान से देखिए आपने यहाँ h लिखा था और यहाँ लिखते समय आपने छोड़ दिया है तो ये कितना आएगा यहाँ पे h है बोलिए इसको साइन थीटा अपान थीटा में सेट करिए अभी पिछले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पे h/2 चाहिए ना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 2 से डिवाइड किया और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। जब h को आप 0 टेंड करा दो तो जब ये 0 हो जाएगा तो cos 2x अपान 2 का मतलब क्या आया ये माइनस का साइन ये आ गया cos x। ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपान में कितना sin x इंटू sin x। देखो x प्लस h है ना h को 0 टेंड कराओगे तो ये बचेगा sin x और ये भी sin x। तो ये कितना आ गया बोलो माइनस ये देखो 1 अपान sin x को आप cosec x लिख सकते हो cos x अपान sin x को cot x लिख सकते हो। तो इस तरह से d by dx ऑफ cosec x बराबर कितना आ गया माइनस का cosec x cot x आ गया। बात समझे ये इसका प्रूफ रहा।